वेलकम है फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के चैनल में जिसका नाम है हम सफ़र आशीष। तो चलिए चलते एक नए सफ़र पर। उम्मीद है आप सब कई अच्छे और खुश होंगे। तो आपने जैसे देखा अभी जस्ट मैंने ऑफिस से लॉग आउट किया है एंड अभी टाइम हो रहा है 12:05 AM। तो एक्चुअली आप सोचे होंगे कि ऐसे इतने मिडनाइट को क्यों मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली अभी हमारा प्रोग्राम है और 2 घंटे के बाद हार्डली अराउंड 2:30 AM को कैब आने वाला है। एंड आज हम जा रहे हैं जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी के पास पुरी मंदिर घूमने के लिए। तो इतना जल्दी जाने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर की दूरी है अनगुल से पुरी। एंड हमारे साथ नानी भी जा रही हैं, तो अगर हम लेट से जाएंगे तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाता है, तो वो अच्छे से नहीं घूम पाएंगे। तो इसलिए हमने प्लान किया यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलेंगे। तो हम निकल रहे हैं 2:30 AM को, ताकि वहाँ पे हम अर्ली मॉर्निंग 6:37 तक हम पहुँच जाएं, देन आराम से हम दर्शन कर सकें। बट यस, सफ़र शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था कि आपको मैं पहले बता दूं कि पुरी जगन्नाथ मंदिर इतना फेमस क्यों है, उनके पीछे का हिस्ट्री क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि उड़ीसा जो है वो जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, फेमस है। एंड यहाँ पे साल भर में लाखों करोड़ों में भक्त आते हैं पुरी मंदिर के दर्शन करने के लिए। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुई, इसके पीछे का कहानी क्या है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्रह्म पदार्थ। वो क्या है और वो कैसे इतना इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो काइंडली बने रहिएगा एंड पूरे स्टोरी को एंड तक देखिएगा। मैं थोड़े थोड़े पार्ट करके बताऊंगा आपको, तो सारा स्टोरी को के लिए जानने के लिए आप काइंडली पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। तो मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे जिनके राजधानी का नाम था अवंती, और वो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। हमेशा भगवान विष्णु से मिलने की अपेक्षा करते रहते थे। एक बार एक ऋषि ऐसे घूमते हुए उनके महल पहुंचते हैं एंड वो उनसे कहते हैं कि उड़ीसा में भगवान विष्णु के जो भव्य रूप है नील माधव, उनकी पूजा होती है। बट वो एग्जैक्टली उड़ीसा में किस जगह में पूजा होती है ये राजा इंद्र को ही पता लगाना था। तो सबसे पहले राजा इंद्र जब उन्होंने ये सुना तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए, और उनके महल के जो सबसे मुख्य पुजारी थे उनके भाई यानी विद्यापीठ को उन्होंने आदेश दिया कि आप जाइए उड़ीसा में पता कीजिए कि नील माधव जी का पूजा कहाँ पे होता है। तो एक राजा का आदेश था, विद्यापीठ तुरंत ही उड़ीसा के भ्रमण के लिए निकले। एंड जैसे ही वो उड़ीसा पहुँचे लंबी यात्रा करने के बाद, तो वहाँ पहुँचने के बाद तो उनको वहाँ गुप्तचरों से पता चलता है कि सब्र के जो मुखिया हैं विश्व बासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा क्या करते हैं। फिर विद्यापति विष्णु वासु से मिलते हैं और उनसे विनती करते हैं कि उनको एक बार देव पूजा की भूमि में जाके उनको वहाँ के दर्शन कराएं, उनको दिखाएं नील माधव जी को। बट ये सुनते ही विश्व वासु उनको पूरी तरह मना कर देते हैं कि नहीं, वो उनको वहाँ नहीं दिखा सकते हैं। इसके बाद विश्वपति बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बट वो सोचते हैं कि कुछ दिन तक उसी गांव में रहा जाए। तो वो उसी गांव में कुछ दिनों के लिए रहते हैं। फिर उनको वहाँ पे वासु की जो बेटी थी ललिता, उनसे प्यार हो जाता है एंड वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। फिर शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति उनकी पत्नी से कहते हैं कि वो अपने पिता से बात करें और उनको मनाएं ताकि वो एक बार विश्वपति को नील माधव के दर्शन कराएं। तो बेटे के ज़िद के आगे जो विष्णु वासु हैं उनकी नहीं चलती है एंड वो मान जाते हैं कि ठीक है, वो एक बार विष्णु वासु जो हैं वो दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे विद्यापति का। बट उनका एक शर्त ये रहता है कि विद्यापति के आंखों में पट्टी बांधी जाएगी जब तक वो उस गुफा तक पहुंच नहीं जाते हैं। ये सुनते हुए अंदर ही अंदर विद्यापति प्रसन्न खुश बहुत होते हैं एंड वो चालाक बहुत थे, इसलिए वो अपने साथ सरसों का जो मस्टर्ड सीड जो रहता है वो ले जाते हैं ताकि
वो रास्ते में जब जहाँ पे जाएंगे वो उसको गिराते हुए जाएंगे ताकि उनको पता चल पाएगा कि रास्ता कैसा है, कहाँ पे है। वो बाद में जाके उस गुप्त गुफा तक पहुँच सकते हैं। तो जैसे ही वो गुफा तक पहुँचते हैं उनकी आँखों से पट्टी हटाया जाता है एंड जब वो पहली बार नील माधव के दर्शन करते हैं वो पूरे अचंभित हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न भी हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं देखते हुए। एंड आने के बाद वो वहाँ से निकलने के बाद उस राजा को फिर पूरी बात बताते हैं। लेकिन जब राजा इंद्र विश्वपति के साथ उस गुफा में पहुँचे तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा ये देखकर बहुत ही निराश हुए और वो वापस लौटकर महल आ गए। पर उसी रात उनके सपने में जैसे देवलोक से कुछ संदेश आया था कि वो पूरी जाएं और लकड़ी का दारू यानी एक टुकड़ा को वहाँ से निकालकर उसकी मूर्ति बनाएं जो कि पानी में तैर रहा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही स्टोरी को रखते हैं। पूरा स्टोरी जानने के लिए काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं वो जो नेक्स्ट पार्ट है वो पूरा लास्ट में ऐड कर दूँगा। एंड अभी बज गए हैं 1, तो चलता हूँ, नानी जी को और मम्मी जी को उठाता हूँ, रेडी होते हैं क्योंकि 1-1.5 घंटे में ही अभी कैब आने वाला है तो लेट ना हो जाए। सबसे पहले मैं भी रेडी होता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ आगे। तो यस फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुका हूँ एंड यहाँ पे नानी भी रेडी हैं एंड यहाँ पे मम्मी भी रेडी हैं। बस कैब वाला आने वाला है, फिर निकलते हैं। तो यस फ्रेंड, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड हमने जर्नी स्टार्ट किया था 3 बजे एंड अराउंड हमने 90-95 किलोमीटर जो है कवर कर लिया है। तो अभी वही डीजल भराने के लिए रुके थे एंड यहाँ पे जैसे हम रुके ही थे पेट्रोल पंप के पास तो सोचा कि वॉशरूम वगैरह भी सब कंप्लीट कर लेते हैं ताकि रास्ते में और रुकना ना पड़े। तो अभी मम्मी एंड नानी लोग गए हैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए। उनके आने के बाद मैं जाता हूँ, मैं भी थोड़ा फ्रेश अप हो जाता हूँ, उसके बाद फिर आपसे आगे मिलते हैं। जब आप वहाँ उधर से आएंगे पूरी की ओर तो जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे माँ बट्टा मंगला आते हैं तो उनका दर्शन आप ज़रूर कीजिएगा। देन यहाँ से सीधा जाएंगे तो अराउंड 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। तो यस फ्रेंड्स, ये है बौड़ा दांडो। आप जो रथ यात्रा देखते हैं पूरी का वो इसी रास्ते में होता है। ऐसे अभी यहाँ पे तो बैरिकेड जैसा लगा है, पूरा उसको डिवाइडर जैसा किया गया है, बट जब रथ यात्रा होता है पूरे स्ट्रेच को ओपन कर दिया जाता है। एंड ये पूरा रास्ता से स्ट्रेच गया है
यहाँ पे पूरा आपको रथ यात्रा देखने के लिए मिलता है। एंड अभी ये जो पूरा रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ पे फुल लोग होते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ देखे होंगे। तो ये है वो जगह जिसको बोला जाता है बड़ा दांडा। तो यस फ्रेंड, ये है उसका मेन एंट्रेंस। बट आने के लिए ऐसा ये जो बैरिकेड जैसा बना है, वहाँ पे आपको लाइन में खड़े होकर वहाँ से आना है। देन फिर यहाँ पे एंट्री होगा। डायरेक्ट यहाँ से एंट्री नहीं है। एंड मैं भी जाता हूँ अंदर, अपना सारा सामान वगैरह रखता हूँ। देन फिर अंदर जाते हैं। फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। एंड याद रखिएगा, कभी भी आप आते हैं तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, बैग, शूज़ कुछ अलाउड नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे शॉप्स बने हुए हैं। ये सारे हैं पेड शॉप्स, 10 रुपीज़ ईच। जैसे मैंने एक बैग, पेयर शूज़ और एक फ़ोन रखा तो 30 रुपीज़ लगा। बट इसके जस्ट राइट साइड के उस तरफ फ्री में भी शूज़ एंड मोबाइल के स्टैंड हैं। बट वो बहुत ही भीड़ रहता है। अगर आप हरी में हैं, टाइम कम है, देन आप ये पेड सर्विस यहाँ से ले सकते हैं, जो कि इंस्टेंटली विदिन 5 मिनट आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। देन वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको उस लाइन में खड़े होकर ऐसे यहाँ से निकल के अंदर जाना है। फ्रेंड्स, मैं अंदर जाके दर्शन करके भगवान के आ गया हूँ। एंड वहाँ पे जो महाप्रसाद मिलता है वो भी मैं वहाँ पे आनंद बाज़ार करके के वहाँ पे आपको मिलता है। तो डिफरेंट रेट है। कहीं पे मील आइटम सारे सेम रहते हैं। कहीं पे मील 100 रुपीज़ है, कहीं पे 50 रुपीज़ है। तो उस हिसाब से आप ख़रीद के वहाँ पे आराम से वो प्रसाद भी खा के आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आप ये जो मेन मंदिर के ऊपर ये जो चक्र देख रहे हैं, आप इसको जिस डायरेक्शन में भी देखेंगे आपको लगेगा कि टूवर्ड्स आपके तरफ ही वो है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं और इनको देखते हैं तो ये आपकी तरफ ही फेस करते हुए दिखेंगे। एंड उसके ऊपर जो फ्लैग आपको दिख रहा है वो हमेशा एयर के अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिसको आज तक कोई भी इसको प्रूवन नहीं कर पाया ऐसा क्यों हो पाता है। बट यस, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट है। यस, जो मैंने अभी आपको फ्लैग दिखाया उसके ऊपर से कोई भी बर्ड या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन उसके ऊपर से जो है वो फ्लाई करके नहीं जा पाते हैं। पता नहीं क्या होता है, कुछ एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर देती है या फिर क्या, वो अपना जो है रूट को कर्व करके वहाँ से साइड करके जाते हैं। इसके ऊपर से आज तक कोई भी फ्लाई नहीं कर पाया है। एंड और एक अमेजिंग फैक्ट है कि जब यहाँ पे जो महाप्रसाद का जब कुकिंग होता है, दैन जो भी बर्तन में जो उसको कुक किया जाता है, तो राइस को लेयर बाय लेयर 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। बट सबसे पहले जो कुक होता है वो सबसे जो ऊपर बर्तन रहता है उसका राइस पहले कुक होता है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट है। तो यस फ्रेंड, हम अंदर से जैसे मैंने बताया घूम के आ गए। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। सबसे पहले बीच की ओर जाएंगे, थोड़ा बीच को वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे। एंड उसके बाद माना जाता है कि आप कभी भी अगर पुरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, देन रिटर्न में आपको एक यहाँ पे, जब आप वापस भुवनेश्वर से रिटर्न जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक वहाँ से 23 to 24 किलोमीटर की दूरी पर एक साकी गोपाल करके मंदिर मिलता है। वहाँ के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी माना जाता है कि आप जो आके यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर जी के जो आप लोगों ने जो दर्शन किए हैं वो आपका सफल होता है, पूरा माना जाता है अगर आप साकी गोपाल के भी दर्शन करते हैं। तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। बट फ़ोन जो है उसका चार्ज ख़त्म होने वाला है, तो पता नहीं मैं कब तक शूट कर पाऊँ। अगर होगा तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगा। बट आप ये ज़रूर याद रखिए कि अगर आप कभी भी अगर पूरी आते हैं जगन्नाथ मंदिर घूमने, आप साकी गोपाल ज़रूर जाइएगा, उनके दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो यस, जो कहानी अधूरी रह गई थी आप उसको अभी सुनिए, पूरा सुनिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको जानने के लिए मिलेगा इसका हिस्ट्री के बारे में, ये मंदिर कैसे स्थापित हुआ है और जगन्नाथ भगवान का कैसे यहाँ पे जन्म हुआ है। आप पूरा कहानी ज़रूर सुनिएगा। तो राजा ने भी इस संदेश का पालन किया। वो पूरी पहुँचे एंड उनको सच में समुद्र में एक लकड़ी तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के जितने भी सेवक थे उनके लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस लकड़ी को उठा नहीं पा रहे थे, पानी से निकाल नहीं पा रहे थे। फिर
उस कबीले के जो राजा थे विश्ववासु, उनकी सहायता से उस दारू यानी उस लकड़ी को पानी से निकालकर महल में लाया गया था। फिर बहुत सारे कारीगर को बुलाया गया कि जो उस लकड़ी से नील माधव की मूर्ति को बना सके, पर कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पा रहा था। जब ये काम बिल्कुल नामुमकिन सा लगने लगा, तब देवताओं के जो शिल्पकार हैं विश्वकर्मा, वो एक बूढ़े कारीगर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनको बोला कि मैं उनकी छवि, उनकी मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है कि वो 21 दिन में इसको पूरा करेंगे और वो अकेले ही इसको बनाएंगे। एंड जहाँ पे वो बनाएंगे वहाँ पे किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं है, कोई भी जैसे मैं जब बनाऊंगा उसे वो देख ना पाए। ये शर्त लेके उन्होंने बोला कि मैं इसको पूरा बना सकता हूँ। एंड राजा ने ये सारे शर्त को जो है वो मान लिया। एंड कुछ दिनों तक लोगों को सिर्फ आरी हथौड़ी यानी कि अंदर कुछ काम चल रहा है उसकी आवाज़ें ही आती थी। लेकिन 15 दिन बाद जब रानी को कोई भी आवाज़ नहीं आया, तब वो घबरा गई, परेशान हो गई। उनको लगा कि वो बूढ़े कारीगर शायद भूख प्यास के मारे मर तो नहीं गए। इसके लिए रानी गुंडीचा गेट खोलने की ज़िद करने लगी राजा के सामने। एंड आखिरकार गेट को खोल दिया गया। एंड राजा ने देखा कि वो बूढ़े कारीगर जैसे गायब हो गए हैं। एंड अपने पीछे वो 3 आधे बने हुए मूर्ति छोड़ गए हैं, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजे जाते हैं। तो जब आप देखते होंगे इन भगवानों के जो मूर्ति हैं वो आधे हैं, तो उसका रीज़न यही माना जाता है। अगर उस दिन रानी गुंडीचा परेशान नहीं होती और वो ज़िद नहीं करते कि गेट को खोल दिया जाए, तब हो सकता कि हम उनके जो रूप है, उनके जो मूर्ति है उसको अलग तरीके से देख पाते। बट उनका जो मूर्ति आधा होने का रीज़न यही माना जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि विष्णु जी के ही अवतार थे रामायण के समय में श्री कृष्ण जी, रामायण के समय में राम जी, और कलयुग में विष्णु जी के ही अवतार हैं जगन्नाथ भगवान। तो जब कृष्ण भगवान का सफ़र पूरा हुआ था, जब उनका निधन हुआ था, तब जब उनकी बॉडी को जलाया गया था, जिन्होंने उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया था, तो उनका पूरा बॉडी तो जल गया था, बट उनका जो हार्ट है, हृदय है, वो नहीं जला था। तो उन्होंने क्या किया था, उसको एक लकड़ी में डालकर पानी में बहा दिया था। एंड वही लकड़ी जो पूरी, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राजा को सपने में आया था कि एक लकड़ी पानी में जो बह रहा होगा, तो वो वही लकड़ी था जिसके अंदर माना जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय जीवित था। एंड उसी से ही बना था श्री जगन्नाथ भगवान का मूर्ति। एंड जैसे हमको बुखार होता है, हमारी तबीयत ख़राब होती है, सेम वैसे श्री जगन्नाथ जी का भी तबीयत ख़राब होता है, उनको भी दवाइयाँ दी जाती हैं, बट कभी उनका तबीयत ठीक होता है और कभी वो दवाई काम नहीं करती हैं, तो जिनसे वो फिर से जन्म लेते हैं, जिसे नब्बा कौड़ा बोरो बोला जाता है। एंड ये हर 8 साल या फिर 12 साल या 19 साल में एक बार होता है। एंड जिस दिन इसको किया जाता है, जब उनकी नई मूर्ति बनाई जाती है, उस दिन सरकार जो है वो पूरी में अंधकार का ऐलान कर देते हैं। यानी कि उस दिन जब ये प्रोसेस को किया जाता है, तब पूरी जो है वहाँ पे लाइट नहीं रहती है, पावर कट रहता है। इनफैक्ट मंदिर के अंदर भी पूरा अंधेरा रहता है। एंड कुछ स्पेशल जो बहुत पुराने पंडित हैं, पुजारी हैं, वो जाते हैं मंदिर के अंदर। इतने अंधेरा होने के बाद भी उनके आँख में पट्टी लगाई जाती है। एंड वो जाके पुराने मूर्ति से एक पदार्थ, एक चीज़ जो कि जीवित जैसी लगती है उनको वो निकाल के नए मूर्ति के अंदर दे रखते हैं। एंड उसी चीज़ को ही ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। एंड बहुत बार जब पूछा गया, क्योंकि ये कोई भी देख नहीं सकता है, जो भी इनको देखेगा अपनी आँखों से डायरेक्ट उस ब्रह्म पदार्थ को, या उनकी मृत्यु वहीं हो जाएगी, तो इसीलिए कोई भी उनको नहीं देख पाते हैं। बट जब बाद में उन जो पुराने पंडित हैं उनको पूछा जाता है, तो वो शेयर करते हैं कि जब वो उसको पकड़ के पुराने मूर्ति से नई मूर्ति में रखते हैं, वो जैसे उनको लगता है कि कुछ जीवित है, और जो शेप एक खरगोश की तरह उनको लगता है। एंड माना जाता है वही श्री कृष्ण विष्णु जी का हार्ट है, हृदय है। इसीलिए एकमात्र जगन्नाथ ऐसे भगवान हैं जो जीवित हैं, और उनको
अपने भक्तों से मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। वो कभी भी अपने भक्तों के बिना रह नहीं पाते हैं, इसीलिए यही एक ऐसा मंदिर है जो हमेशा खुला रहता है। आप जब भी जाएंगे, चाहे आधी रात को जाएं, आप उनके दर्शन कर पाएंगे। ये बहुत ही एक अनोखी बात है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा और क्या आपको एक्स्ट्रा अमेजिंग फैक्ट पता है जो मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया है, ताकि मुझे भी और सारे व्यूअर्स को भी वो पता चल पाएगा अमेजिंग फैक्ट के बारे में। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। स्प्रेड द लव। थैंक यू सो मच।